दुनिया में भगवान राम के रूप में पूजे जाओगे। ये पहली बार निषाद राज ने बोला था। मैं आप लोगों को बधाई देता हूं उस निषाद राज के खून के जिन्होंने पहली बार भगवान की शक्ति पहचाना था। 70 साल देश आजाद हो गया, 750 बरस मुगल, 350 बरस अंग्रेज। पहले कभी आपके इसी डंडे में निषाद राज का झंडा था, कभी इसी डंडे में जय श्री राम का झंडा था, नावों पर आपका बेड़ा था, जहाजी बेड़ा था, उस पर आपका झंडा था। लेकिन मुगलों ने तलवार के बल पर आपके झंडे को उतरवा दिया और डंडे में अपने डंडे में मुगलों ने अपना झंडा डालने की कोशिश किया। मैं आप लोगों को बधाई दूंगा कि जो डर गए वो मर गए, उन्होंने धर्म बदल दिया। लेकिन आपके पुरखों ने तलवार सहा, तोप सहा, लेकिन किसी बेईमान का झंडा अपने डंडे में नहीं टांगा। ये आपको हमारे ऊपर फक्र है। आज के दिन में हम लोग आज उस चीज को याद करते हैं। तोप लेकर आए, तोप लेके आए, रोज भी अपने डंडे में झंडा टांगने की कोशिश किया, लेकिन तोप से उड़ गए हमारे हजारों लोग। सती चौरा घाट की कहानी, समाधान निषाद सारा आपको, गंगाधर निषाद का, उधम सिंह का, सब आपको जलियांवाला बाग कांड याद होगा। सारा कुछ आपको पता है कि कैसे आपके पुरखों के ऊपर तलवार और तोप चली थी। लेकिन आपके पुरखों ने किसी का झंडा नहीं उठाया। धोखे से कांग्रेस ने कहा कि मैंने देश को आजाद किया है, मेरा साथ दो, अपना हाथ लो, हाथ मिलाओ, तुम्हारा हिस्सा दे देंगे। लेकिन बेईमानों ने आपका वोट तो लिया, आपके आरक्षण की फाइल गायब करा दिया। आपका बेटा डॉक्टर संजय निषाद, मुकुल बाग मिला उन्हें हिलाया, कुछ मिला भैया, कुछ मिला, इनके साथ जाना है, बोलो भाई, इन्हें वोट देना है, इनका झंडा उठाना है, बोलो उठाना है, छूना है। तो मैं देख लो कैसे उनका हिस्सा मिला। उन्होंने अपने गांव में ऐसा गेट पार टाना, दलित बस्ती में जय भीम का झंडा देखने के बाद सारे नेता कहते हैं टिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है, ये पार्टी वाले हैं, बहन वाले हैं। किसी यादव भाई के मोहल्ले में जाओ, वह साइकिल का झंडा देखने के बाद कहते हैं ये मुलायम वाले, पौवा वाले नहीं है, पैसा लेकर बिकने वाले नहीं है। लेकिन आपके मोहल्ले में सभी पार्टी के झंडे आते हैं, सबके एजेंट बैठे हुए हैं निषादों के मोहल्लों में, गरीबों के तेली बढ़ई लोहार कहार पाल के इन मोहल्लों में, राजभर के मोहल्लों में सारे बेईमानों ने अपना अपना एक एजेंट लगा रखा है। उन दलालों को हलाल करो, आपका माला माल कर दूंगा। डॉक्टर संजय निषाद पार्टी माला माला करिए, आज से जान लेना। आपको अपने गांव में एंट्री बोर्ड लगाना पड़ेगा। ये जय निषाद राज का झंडा और डॉक्टर संजय का फोटो निर्मल इंडियन शोषित हमारा आम दल डाल दो, तो देखने वाले, पौवा पिलाने वाले कहेंगे यहाँ नो एंट्री का बोर्ड लग गया है, अब निषादों का वोट मिलने वाला नहीं है। उनको बोल दो जिसे निषादों का वोट चाहिए वो निषाद पार्टी से संपर्क करे, निषाद पार्टी से गेट पास लेकर आए, तब तुम्हारे गांव में घुस पाए। वो निषाद पार्टी का एक टोपी झंडा ये नारा है, ये विचारधारा है। बोलो भाई, आपके गांव में झंडा लगेगा कि नहीं लगेगा? मुंह से बोलो, लगेगा कि नहीं लगेगा? घर पर होगा कि नहीं होगा? हर घर होगा कि नहीं होगा? जय निषाद राज का नारा लगेगा कि नहीं लगेगा? आधा हिस्सा चाहिए कि पूरा? प्रदेश के नेतृत्व करता महाराज जी की कीमत, महाराज जी की जो प्रेरणा है, जो इनकी आवाज है, उसे हमें लंदन, स्कॉटलैंड, ब्राजील और अर्जेंटीना मिला। उन्होंने कहा कि आप तो दूर बन के आ गए, अगली बार इन देशों का दौरा महाराज जी को कराइए और हम लोगों का सम्मान जो भारत में बढ़ रहा है वो दुनिया में जय निषाद, जय श्री राम का झंडा टांग कर ये हिंदुत्व की संस्कृति को पूरी दुनिया में इसको टांगने फैलाने का काम कीजिए। मैं वहां देखा, वहां पता चला कि कितना महत्ता है, कितना लोगों के अंदर प्यार और स्नेह है। मैं ज्यादा नहीं, आज के दिन में अभी आपको बता दूं कि 3500 वर्ष पहले त्रेता में जब भगवान राम और निषाद राज गले मिले थे और निषाद राज की सेना ने और भगवान राम के उस तीर और धनुष ने रावण राज खत्म किया कि नहीं किया? अरे बोलो, किया कि नहीं किया? रावण राज खत्म हुआ कि नहीं हुआ? भगवान राम ने जब गले लगाए निषाद राज को, उस त्रेता के उस संस्कृति को
वो जो जंगल था पिछली सरकारों ने उस किले को खुदाकर सारा खजाना लूटने का जो काम किया था, वो पिछित जंगल था, उसको आपके इस निषाद पार्टी के झंडे जय निषाद राज के नारे से जो 10 किलोमीटर से दूर दिखाई देती है उस निषाद राज के किले पर। तो तालियों की आवाज तेज होनी चाहिए, जोरदार तालियों से। ये छोटा काम नहीं हुआ। निषादों का, मछुआरों का गौरव घटा है कि बढ़ा है? घटा है कि बढ़ा है? बढ़ा कि बहुत बढ़ा है। इसलिए मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इलेक्शन के समय वो कह गए थे धारा 370 कैसे खत्म हुआ। धारा 377 नहीं था, ये गरीबों का कत्ल का कानून था। हर साल हिंदू मुसलमान कत्ल होता था, लेकिन धन्य हो आपके नेतृत्व में देश जगा, प्रदेश जगा। और देखिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली उत्तर प्रदेश में सरकार आई, धारा 370 खत्म हो गया। तलवार भाजने वाले आज घरों में कैद हो गए हैं, पूरे देश के लोग अमन चमन से रह रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। आपके सहयोग, आपके सरकार के साथ आने से उसका श्रेय हम लोगों को भी मिलता है। हम लोग भी गौरवान्वित होते हैं कि कितनी कत्लें हुई थी इस प्रदेश में, मंदिर बनाने गए, कितने लोग मारे गए थे। जैसे पिछली सरकारों ने आपके हिस्से पर डकैती डाला, कभी वोट लेने का काम था, 15 दिन रह जाता था, कहना बिकाऊ व पियाऊ जात है, खाली इन्हें पौवा पिलाओ, वोट लेकर जाओ, इन्हें फिर छोड़ के भगाओ। किस तरीके से आपके नेताओं को, दलधर्मर नेता महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुवर दयाल वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, झोरेबिंद, जमुना निषाद, फूलन देवी, ये उन सरकारों में इनकी मृत्यु हुई थी। इन पार्टियों के समय मृत्यु हुई थी हमारे निषाद नेताओं के, जिन्होंने आपका हिस्सा मांगने का काम किया, उनको इन लोगों ने जिंदा नहीं छोड़ा। उनको हमारे इन नेतृत्वकर्ताओं का जो दीपक था उसे बुझा दिया, उसे प्रस्त कर दिया, उसे सूर्यास्त कर दिया। तो मैं भी कसम खाया कि हमारे नेताओं को खत्म करने वाली पार्टियों को हम लोग उत्तर प्रदेश और पूरे देश से खत्म करके दिखा देंगे, उसको हटाएंगे। इन पार्टियों को हम लोगों ने बहुत लंबा समय दिया था। अंग्रेजों से, मुगल और अंग्रेज तो हमें दर्द दिए ही थे 1100 बरस, लेकिन उससे ज्यादा दर्द हमारे ही वोट से बनने वाली सरकार, हम लोगों का वोट लेकर लखनऊ दिल्ली में रहने वाली जो सरकार है, वो हमारे गांव के गरीबों के दर्द देने का काम किया। आपको सब पता होगा, गांव के लोग हैं, आप लोग नदियों के किनारे हैं। आज इतनी बड़ी सौगात हम लोग दुनिया में गंगा पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। ब्राजील में जब मिले हमें तो उन्होंने कहा कि हम विशाखापट्टनम के गंगा पुत्र हैं, भारत के निवासी हैं। हमने कहा गंगा तो उत्तर प्रदेश में है और पुत्र जो है विशाखापट्टनम में है, इसके मतलब एक गंगा पुत्र पूरी दुनिया में निवास करते हैं, जहां जहां ये पानी है वहां निवास करते हैं। आज आपके गंगा पुत्रों के उस गंगा में एक सौगात दिया है। 70 साल पहले जब देश हमारा आजाद गुलाम था, उससे पहले से ये भाई भी नहीं था। नदियों से, नदियों के माध्यम से बड़ी बेड़ा जहाज चलती थी। आज हवा की जहाज है, पहले पानी की जहाज थी। उस जहाज के अगुआ चालक आप हुआ करते थे, उसमें जाल के साथ माल आता था। पहली बार है भारतीय जनता पार्टी ने, आज के दिन में बधाई दूंगा अपने मुख्यमंत्री जी को कि इनके नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश में बनारस में गंगा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन गंगा पुत्रों के लिए, गंगा के लिए क्रूज को नाव चलाकर, हाईटेक दुनिया में जो नाव चलती है उसे चलाकर नदियों के महत्व को बढ़ाया है। और यहां से लेकर पूरे कई राज्यों तक वो नदियों में चलेगा। आज कोई आपको नदी के किनारे रहने वालों को 5 साल बाद वोट मांगने जाते थे, वो भी पौवा लेके जाते थे, झुआ भर वोट को पौवा पिलाकर आपको बर्बाद कर देते थे। लेकिन धन्य हो, मैं भी अपने को सौभाग्यशाली हूं कि आपने हमारी बात को माना, इन हाथी और साइकिल पंजा के झंडे को अपने डंडे से हटाया और जय निषाद राज का झंडा लगाकर जय श्री राम का मंदिर बनाकर दिखाया। ये भी आपके हाथ में जाता है।